Hello friends, welcome to my YouTube channel Education with Siva. Today we will discuss about how to avoid unwanted pregnancies and without using any contraceptive techniques or methods. And also what is safe period. तो हम इस बारे में डिस्कस करने से पहले ये जानेंगे कि पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, नॉर्मल क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके कौन से फेजेस होते हैं और कितने दिनों का टाइम पीरियड होता है इसका। तो यानी कि ओवरऑल हम इस वीडियो में सेफ डेज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से सेफ डेज़ होते हैं या कौन कौन से अनसेफ डेज़ होते हैं, कौन सा टाइम बेस्ट होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और कौन सा टाइम जो होता है हमें बेस्ट होता है फॉर अनसेफ या फिर सेफ डेज़ होता है जिसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है उनके लिए। तो यानी कि इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइम पीरियड में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तो हमें मोर चांसेस होंगे या बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे प्रेगनेंसी कंसीव करने की। तो ये उनके लिए हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं अपना, तो उनके लिए बेस्ट है कि हमें किस टाइम पीरियड पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहिए कि उस टाइम पीरियड में हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो। बेस्ट टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले कि हमारा जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये 28 डेज की एक साइकिल होती है जो कि एवरी मंथ 28वें दिन पे ये अकर होती है या एक मतलब कि सीरीज होती है, एक इवेंट की सीरीज होती है जिसमें कि यह अकर होती है प्रत्येक माह। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यह लगभग 28 दिनों में एक बार, साल में 13 बार और लगभग एक महिला के पूरी लाइफ में 400 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती हैं, यानी कि 400 टाइम्स। कोई भी फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ पूरी लाइफ में 400 टाइम्स आती हैं। और इसकी 3 फेजेस होती हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसकी 3 फेजेस होती है। पहली फेज जो होती है उसे मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। देन इसे हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज को। दूसरी फेज जो होती है उसे हम प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से जानते हैं। एंड देन तीसरी जो होती है उसे सिक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, तो मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ये 2 to 5 डेज का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, 2 to 5 डेज वाला जो होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। देन प्रोलिफरेटिव फेज, तो प्रोलिफरेटिव फेज 6 to 14 डेज का टाइम पीरियड होता है। और जो सेक्रेटरी फेज होता है ये लगभग 15 to 28 डेज का टाइम पीरियड, यानी कि जब तक नेक्स्ट साइकिल अकर नहीं हो जाती तब तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से जानते हैं। तो पहले आपने देखा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज तो इसमें हमने डिस्कस किया कि मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है, तो 2 से लेके 5 दिन का, 2 से लेके 5 डेज का होता है या 2 to 5 डेज का होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, तो ऑल्सो नॉन एज ब्लीडिंग फेज, यानी कि इसे ब्लीडिंग फेज के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, और ये 2 से 5 दिनों का होता है। इस फेज में क्या होती है कि नहीं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अकर होती है, अकर होती है यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हम इसे ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसी फेज में जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग अकर होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल में आती है तो उसे क्या कहते हैं आपको पता होगा, और नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी में हमने डिस्कस किया है कि क्या कहते हैं, कौन कौन से टर्म होता है, प्यूबर्टी कब आते हैं, प्यूबर्टी में कौन कौन से फेजेस होते हैं, कौन सी मेन साइन होती हैं। उस वीडियो में हमने इस बारे में डिस्कस किया है, तो उस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेफ डेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेफ डेज कौन कौन से होते हैं। तो उस बस सुपरफिशियल हम इसके टाइम पीरियड में डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइम पीरियड में मतलब कौन सा फेज कितने दिन का होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज हमने कहा कि इसे ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज अ ब्लीडिंग फेज। और ये ब्लीडिंग फेज जो होता है इसे हम, यह 2 से 5 दिनों का होता है नॉर्मल। और यदि किसी का 2 दिनों से कम रह रहा है तो वो भी एबनॉर्मल कंडीशन, और किसी का 5 दिनों से ज़्यादा रहा तो वो भी एबनॉर्मल कंडीशन है। और अगर पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मानी जाती है वो लगभग मानी जाती है कि 21 से 35 दिन जो है नॉर्मल है। एक एवरेज जो दिया गया है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड जो दिया गया 28 डेज दिया गया। ठीक है, अगर एग्जैक्ट टाइम पीरियड देखा जाए तो 28 डेज दिया गया है। और अगर एक अप्रॉक्स माना जाए लगभग कितने दिनों के बीच, तो 21 से 35 दिनों के, यानी कि कभी किसी का डिले भी होता रहता है, किसी का बहुत 2 दिन पहले आ जाता है, 4 दिन बाद आता है, किसी का ऐसे होता है। तो क्या है कि इसको एक
अप्रॉक्स दिया गया है 21 से 35 दिन। यदि 21 से पहले किसी का आ जा रहा है, 21 से पहले बार बार आ रहा है, तो क्या है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा, वो उसको कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से हो रहा है। और यदि 35 दिन से ज़्यादा डिले हो रहा है किसी का, 35 डेज से ज़्यादा डिले हो रहा है, तो वो भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। यदि नॉर्मल कितने रहेगा, तो 21 और 35 के बीच में है, 21 और 35, तो वो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ठीक वैसे ही 2 से 5 दिन का जो टाइम पीरियड है, अगर 2 से 5 दिन है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, और अगर 2 से 5 दिन से अधिक हो रहा है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। 2 से 5 दिन यानी कि ब्लीडिंग वाला जो फेज होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। जब ब्लीडिंग अकर होती है, जब ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उस टाइम पीरियड को मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। दूसरा आपका होता है प्रोलिफरेटिव फेज। यह जो होता है 5 से 14 दिन का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो 14 दिन यानी कि 14वें दिन क्या होता है, इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि ओवुलेशन होता है, यानी कि जो हमारी ओवरीज होती हैं वो और जो वोम होते हैं उनको मैच्योर करके, जो ग्राफन फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स को मैच्योर करने के बाद वो उन्हें क्या करती हैं, मतलब कि सेंड करती हैं ताकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए जाएं, यानी कि वो उन्हें रिलीज करती है, ओवम को रिलीज करती है, ओवम रिलीज करती है ओवरी। ठीक है, तो ओवम जो रिलीज करती है ओवरी, उसी को क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। यानी कि ओवम के रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है ओवरी से, उसे ओवुलेशन कहते हैं, जो कि लगभग एक माना जाता है कि 14वें दिन पे होता है। 14 ओवुलेशन जो होता है 14वें दिन पे होता है। यदि किसी महिला का साइकिल एकदम एग्जैक्ट 28 डेज का है, तो ये टाइम पीरियड फिक्स है कि उसका 14वें दिन पे ओवुलेशन होगा। और यदि किसी का ओवुलेशन फिक्स नहीं है कि कब हो रहा, मतलब कब उसका साइकिल फिक्स नहीं है, कि रेगुलर नहीं है, इट मीन्स कि कभी 26 डेज पे ही हो जाता है, कभी 30 डेज पे आता है, तो उसमें हम टाइम फिक्स नहीं है, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, जिस प्रकार से अगर उसकी साइकिल है तो उसके अकॉर्डिंग वो 14वें दिन पे ही क्या होगा, ओवुलेशन अकर होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ओवुलेशन किसे कह रहे हैं, तो उस प्रोसेस को जब ओवरी ओवम को रिलीज कर रही है, यानी कि ओवरी से ओवम रिलीज होने के प्रोसेस को हम ओवुलेशन कह रहे हैं। तो जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है उसमें ओवम रिलीज होता है, या 5 से 14 दिन का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिक्रेटरी फेज। तो सिक्रेटरी फेज जो होता है, ये भी 15 से 28 दिन का टाइम पीरियड, या ये कह सकते हैं कि जब तक नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट नहीं होती तब का टाइम पीरियड जो है वो आपका सिक्रेटरी फेज कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इंडोमेट्रियम जो होती है, यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम होती है, वो नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर होती है। ठीक है, या फिर अगर नेक्स्ट साइकिल यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो नरिशमेंट करती है बेबी को, जो अंदर फीटस है उस फीटस को, इम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो प्रिपेयर होती है, वो तैयार करती है अपने आप को। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इंडोमेट्रियम को नेक्स्ट साइकिल के लिए वो प्रिपेयर करती है सिक्रेटरी फेज में। मतलब इसमें बहुत सारे हार्मोन्स का क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, यानी कि एचपीओ एक्सिस इसमें देखा जाता है। ये हम एचपीओ एक्सिस क्या होता है, ये हमने जब नेक्स्ट वीडियो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम एचपीओ एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे सेफ डेज के बारे में डिस्कस कर ले। तो अभी फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि सिक्रेटरी फेज जो होता है 15 से 28 दिन का होता है। इसमें इंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर करती है नेक्स्ट साइकिल के लिए, और नेक्स्ट साइकिल अगर नहीं आनी हो, यदि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो नरिशमेंट के लिए, बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये फेजेस समझ में आया हो कि कौन से फेजेस हैं, कौन से कितने दिन का टाइम पीरियड है। अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि होता क्या है, यानी कि जो आपका सेफ पीरियड कब होता है, डेंजर पीरियड कब होता है, या अनसेफ पीरियड कब होता है, या कौन सा टाइम बेस्ट है प्रेगनेंसी के लिए, कौन सा टाइम में हम करें कि उस टाइम प्रेगनेंसी कंसीव ना हो बिना किसी कंट्रासेप्टिव मेथड के। तो यहाँ पे एक कैलेंडर है, इस कैलेंडर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, या इस कैलेंडर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेफ पीरियड, डेंजर पीरियड क्या होता है। या एक एग्जांपल के तौर पे एक कैलेंडर लिया गया है। तो इस कैलेंडर में हम देखते हैं सबसे पहले कि कोई महिला है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होता है महीने की 4 तारीख को, यानी कि उसके पीरियड से स्टार्ट हुए 4 तारीख को। तो यदि उसके पीरियड्स 4 तारीख को स्टार्ट होते हैं तो उसका सेफ पीरियड कौन कौन सा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि इसके 6 दिन जो हैं, सेफ तो 4 वाला भी है, मतलब 4 से लेके ये बाकी आपके 7 दिन जो है ये सेफ पीरियड है इसके। लेकिन इन सेफ पीरियड में क्या सीन है, तो सीन ये है कि 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि लगभग 8 दिनों तक, 8 तारीख तक, लगभग 5 दिनों तक तो ब्लीडिंग फेज रहेगा। तो ये इस टाइम पीरियड में तो रिलेशनशिप होंगे नहीं, तो क्या करते हैं कि ये 5 दिन वैसे भी स्किप करते हैं। देन आपके सेफ पीरियड बचे 9 और 10, यानी कि 2 दिन है आपके पास, यानी कि पीरियड्स खत्म होने के
2 दिन बाद तक आपका सेफ पीरियड है। यदि इस टाइम पीरियड में आप बिना किसी कंट्रासेप्टिव यूज किए रिलेशनशिप बनाते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होंगे, लगभग 80 से 90%। ठीक है। उसके बाद आपके अनसेफ पीरियड कब से स्टार्ट हो गए? तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी 22 तारीख तक उस महिला का जो होगा क्या होता, वो ओवुलेटरी फेज चलता रहेगा। तो उस फेज में क्या है कि वो सेक्स मतलब कि यदि उनके अंदर रिलेशनशिप हो रहा है तो क्या है कि उसमें उनके अंदर प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, या ये कह सकते हैं 80 to 90% चांसेस होंगे कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। ठीक है। और उसके बाद हम 14 डेज काउंट करते हैं कि इस महिला के कब आ रहे हैं, मतलब ओवुलेशन कब हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि उनकी जो ओवुलेशन डेट है वो है 17 को, यानी कि इस दिन उनका ओवुलेशन होगा। तो ये टाइम पीरियड और भी ज़्यादा डेंजर होगा, और या उनके लिए बेस्ट टाइम पीरियड है जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। यदि वो इन दिनों के आसपास इंटरकोर्स उनके बीच हो रहा है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, तो प्रेगनेंसी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, लगभग 90 to 95% चांसेस होंगे कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर जाती हैं यदि उनकी साइकिल रेगुलर है तो। ठीक है। फिर उसके बाद सेफ पीरियड कब है? तो यानी कि 22 तक तो इस महिला के अनसेफ पीरियड थे। उसके बाद 22 तक अनसेफ पीरियड होने के बाद 22 तक अनसेफ पीरियड होने के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 1 तक, मतलब 23 से लेकर के 1 तक फिर इनके क्या है, सेफ पीरियड्स हैं। यानी कि ये भी एक बिना किसी कंट्रासेप्टिव मेथड के यूज़ के रिलेशनशिप बनाने में इसमें चांसेस नहीं होंगे कि प्रेगनेंसी होगी, मतलब प्रेगनेंसी होने की चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद 2 को इनकी फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि क्या है कि यदि किसी महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 को स्टार्ट हो रही, महीने के 4 को आ रही है, तो उसके लगभग 9 और 10, यानी 8 तक तो उसके मेंसेस रहेंगे, लेकिन 9 और 10 सेफ पीरियड है, बाकी 11 से लेकर 22 तक उनके अनसेफ पीरियड हैं। इसमें यदि इंटरकोर्स हो रहा है तो उस टाइम पीरियड में क्या है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और यदि या लगभग 80 से 90% चांसेस होंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। और अगर ओवुलेशन वाले दिन हो रही है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है, उससे 14 दिन आप काउंट कर लें, 14वें दिन यदि हो रहा है, या 13वें दिन कर रहे हैं, 15वें दिन कर रहे हैं, 12वें दिन कर रहे हैं, तो क्या है कि उसमें चांसेस होंगे कि वो प्रेग्नेंट होंगी। अब ये 13वें दिन 12वें दिन का क्या सीन है ये देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ओवुलेशन का जो टाइम पीरियड है ये आपको पता है कि 14 डेज का होता है, लेकिन जो ओवम होता है उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि वो कब और कब तक रहेगा। ठीक है। तो जो ओवम होता है वो लगभग 12 to 24 आवर्स तक सर्वाइव करता है, यानी कि उसका लाइफ स्पेन जो है 12 से 24 घंटे तक होता है रिलीज होने के बाद। तो जैसे सपोज दैट किसी उन महिला का ओवुलेशन जो हमने कैलेंडर डिस्कस किया, 4 को उनकी मेंसेस आ रही हैं और उनकी 17 को क्या है, 17 को उनका ओवुलेशन डेट पड़ रहा था, 17 को पड़ रहा था कि 18 को पड़ रहा था, तो 17 को अगर उनका ओवुलेशन डेट पड़ रहा है तो उस टाइम पीरियड यदि सपोज दैट 17 को उनका पड़ रहा है, तो अगर मान लीजिए कि 12 से 24 घंटे हैं, तो मान लीजिए उनका 17 का ओवम रिलीज हुआ, और यदि इंटरकोर्स और स्पर्म जो होता है, पहले स्पर्म की भी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। स्पर्म की लाइफ साइकिल जो होती है वो होती है लगभग अप टू 5 डेज, लगभग 5 दिनों की उनकी लाइफ स्पैन होता है स्पर्म का। तो यदि 17 को ना हुआ हो इंटरकोर्स, उनका पहले ही हो गया हो, 15 को हो गया हो, 16 को हो गया हो, तो उसकी लाइफ स्पैन क्या है, 5 दिनों की है लगभग। तो अगर 5 दिनों के बाद अगर 4 दिन पहले हुए, 3 दिन पहले हुए हैं ओवुलेशन से, तो भी चांसेस हैं, क्योंकि लगभग उनका 5 दिनों तक जो स्पर्म है वो सर्वाइव कर सकता है, उसकी लाइफ स्पैन है वो 5 दिन तक जीवित रहेगा। तो यदि उस टाइम पीरियड में ओवम रिलीज हो जाता है ओवरी से, तो क्या है, चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ठीक है। सपोज दैट इंटरकोर्स 14 को हुआ, ठीक है, लेकिन ओवम तो रिलीज होगा 17 को, 14वां दिन अगर साइकिल रेगुलर है तो 17 को क्या है, उनका ओवुलेशन होगा, ओवम रिलीज होगा। तो इनकी 5 डेज टाइम पीरियड है, 5 डेज तक रहेगा, और इसका लगभग 1 डे या हाफ कह सकते हैं, 1/2। ठीक है, हाफ या 1 डे कह सकते हैं। तो अगर 17 को ओवम रिलीज हो रहा है तो चांसेस रहेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव होगी। यदि उनके और जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है उनके लिए बेस्ट टाइम यही है कि
सबसे बेस्ट टाइम उनके लिए जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, यदि उनकी साइकिल रेगुलर है, 28 दिन की साइकिल है, तो उनके लिए बेस्ट टाइम पीरियड होगा ये 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि ये 5 दिन सबसे बेस्ट हैं उनके लिए जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। यदि इसमें इस टाइम पीरियड में वो इंटरकोर्स कर रहे हैं तो 99% चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होगी, यदि महिला की साइकिल जो है रेगुलर है तो। ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट कैलेंडर से। ठीक है, नेक्स्ट कैलेंडर जैसे कि सपोज दैट किसी महिला की साइकिल क्या है, इसी कैलेंडर पे हम देख लेंगे। यदि किसी महिला की साइकिल 1 को स्टार्ट होती है, ठीक है, यदि 1 को स्टार्ट करती है, उनकी साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो उनके पीरियड्स रहेंगे 5 तक, यानी कि हम लोग 2 to 5 डेज देखा तो 5 तक उनके पीरियड्स रहेंगे। तो सेफ पीरियड उनका होगा 6 और 7, यानी कि 6-7 को रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा है तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। यदि बिना किसी कंट्रासेप्टिव के भी कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि इस टाइम पीरियड में आपको कंट्रासेप्टिव की रिकमेंड नहीं है, ये नेचुरल मेथड्स हैं। ठीक है, उसके बाद उनका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17, 18, तो क्या है उनको अनसेफ पीरियड उनका कब से है, तो उनका ये रहा और ये रहा, यानी कि 18 तक, 8 से लेकर के 18 तक का जो टाइम पीरियड है वो उनका अनसेफ पीरियड होगा। यदि किसी महिला की साइकिल 1 को स्टार्ट हो रही है तो उसका ब्लीडिंग फेज 5 तक रहेगा, सेफ पीरियड 6-7 होंगे, और उसके बाद लगभग 8 से लेकर के 18 तक का जो उनका टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड पूरा उनका अनसेफ पीरियड है, यानी कि इसमें वो इंटरकोर्स करते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस होंगे, ये उनके लिए सेफ टाइम पीरियड नहीं है। और उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तक उनका सेफ पीरियड चलेगा, यानी कि जब तक नेक्स्ट मेंसेस स्टार्ट नहीं होती, नेक्स्ट साइकिल नहीं आती, तब तक उनका यह क्या है, सेफ पीरियड होगा। उसके बाद देन फिर 29 को उनका नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यार समझ में आया होगा कि कैसे मतलब कि सेफ पीरियड क्या होता है, डेंजर पीरियड क्या होता है, या अनसेफ पीरियड क्या होता है, और कौन सा टाइम बेस्ट है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, कौन सा टाइम बेस्ट है अनसेफ मतलब कौन सा टाइम बेस्ट है बिना किसी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किए प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का। ठीक है, तो यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और जो भी क्वेश्चन यदि आपके हों इससे रिलेटेड कि कोई डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आपके सभी जितने भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने मतलब आपका आंसर जरूर करूँगी। थैंक यू।